हेलो 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 हेलो। चलिए, सॉरी सॉरी बेटा, मैं आ गया। हेलो। एक्चुअली एक छोटे से काम के लिए गए थे, फिर ट्रैफिक में फंस गए। अच्छा, आज आपको लग रहा था आज ये कॉन्सेप्ट ही पढ़ते रहोगे आप लोगों ना। मैं भी जस्ट पढ़ा के गया ही था। चलिए जी, फिर मुझे लगा आपकी क्लास कैंसिल ही करा दूं, पहुंच नहीं पाऊंगा, पर थैंक गॉड थोड़ा पहुंच गया। चलिए आ जाइए मेरे पास। अच्छा, आप लोग इंतजार में थे, सो फाइनली आई एम बैक। और आज हम चलिए क्लियर, देखिए, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज कराने वाला हूं। वो इंटरेस्टिंग चीज थोड़ी सी ग्रामर से रिलेटेड है, उसको ध्यान से सुनिएगा। और आपको ना कॉपी करने की जरूरत पड़ेगी, कॉपी करने की जरूरत पड़ेगी। तो कॉपी पेन थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, कॉपी पेन तैयार कर लीजिए मेरे दोस्त। हो गया कॉपी पेन तैयार? चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हमें करना है उस चीज को देखो। कंजंक्शन हमने जो मैंने लिखा है, ये नहीं कि हम ग्रामर पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे, कंजंक्शन करेंगे। पहले सुन लीजिएगा, फिर कॉपी कीजिएगा। मैं आपको सारे के सारे कंजंक्शंस बता जाऊंगा, उनके मीनिंग और उनके एग्जाम्पल बता दूंगा। उससे क्या होगा, हाँ कॉपी करना है सिर्फ लिस्ट, ताकि हर कंजंक्शन के आप घर पे भी होमवर्क में उसके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स तैयार करें, ठीक है ना। सबसे पहला जो हम कंजंक्शन एक आसान सा सुनते हैं, वो आसान सा कंजंक्शन हमारे पास आ जाता है एंड। भाई इंग्लिश लैंग्वेज में एंड से जब आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आसान आप इसको मानते हैं। बट ध्यान से सुनिएगा, जैसे राम एंड मोहन आर रेडी टू गो देयर। आई वेंट देयर एंड मेट माई फ्रेंड। मैं वहां गया था और अपने दोस्त से मिला था। आई वेंट देयर एंड मेट माई फ्रेंड, ठीक है। ही केम टू मी एंड सेड ही वुड गो देयर। वो मेरे पास आया और उसने कहा ये। तो इस तरीके से आप एंड यूज करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। एंड कंजंक्शन को हम आसानी से यूज कर पाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, एंड के केस में हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अगर दो इंसानों को जोड़ रहे हैं तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब दूसरा कंजंक्शन है हमारे पास और। जब आप और कंजंक्शन लगाते हैं ना, हाँ, तो एक बात हमेशा, अब कॉपी करना ना आपको, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बोला मोहित और रानी, तो इज या आर डूइंग हिज या हर या देयर वर्क। जब आप ऐसे देखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, और के केस में जो नियर द वर्ब होगा वो मेन सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल कॉपी करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही मैं चाह रहा हूं आप कॉन्सेप्ट याद रखो। जो नियर द वर्ब होगा, ठीक है, जो नियर द वर्ब होगा, नियर द वर्ब, जो नियर द वर्ब होगा, ठीक है, वो मेन सब्जेक्ट होगा। मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो है आप वर्ब यूज करोगे। तो मोहित और रानी इज डूइंग हर वर्क। कुछ भी नो इफ नो बट, ऐसा नहीं सर, ऐसा क्यों है, क्या है, वो ग्रामर का सीन है, आपके स्पोकन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। आप बस ये चीज रखो, एंड में अगर मैं बोलता ना मोहित एंड रानी आर डूइंग देयर वर्क होता। इसी केस में आप एक और नई चीज जोड़ सकते हैं, या तो मोहित या तो रानी, ईदर और भी हो जाता है एम्फेसाइज करने के लिए। आपने बोला ईदर मोहित और रानी, बाकी सेम चीज रहेगा, इज डूइंग हर वर्क, सब सेम है, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस ईदर उस बात को एम्फेसाइज करने के लिए आ जाता है। तो आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिखो, देखो, मोहित और रानी इज डूइंग हर वर्क। हाँ, इसी को आप ये कह सकते हो, ईदर मोहित
और रानी इज डूइंग हर वर्क। ठीक है सर। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई? हाँ ठीक है, आगे सुनिएगा। इसी में अगर आपको एक मीनिंग बोलना हो, ठीक है, नीदर से आप बोल देते हैं, नीदर मोहित नोर रानी। नीदर नोर का कॉम्बिनेशन बनता है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है। ना तो मोहित ना रानी अपना काम कर रही है, ना तो मोहित ना रानी अपना काम कर रही है। तो आपने किस किस का कंपाउंड देखा? मैं एक बार इसको सर्कल करता हूं चीजों को। और ईदर और, ना तो ये ना ये, नीदर नोर। आज आपको इनके यूज पता चल गए। और हमेशा याद रखिएगा, इन्हें आप ऑप्शन से जस्ट पहले लगाना, कहीं भी नहीं। ठीक है, कहीं भी नहीं। जैसे मैंने बोला आई विल बाय, मैंने ऐसे बोल दिया आई विल ईदर बाय, आई विल ईदर बाय अ कार और अ स्कूटर। या तो मैं कार लूंगा या स्कूटर लूंगा। अब गलती पता है क्या हुई? जो ये और है, हाँ ये ऑप्शन स्कूटर और कार का है। हाँ, तो बाय के यहां पे इधर नहीं, ऑप्शन से जस्ट पहले लाओ, यहां इधर लिखो। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो स्पोकन में हम करते हैं। आई विल बाय ईदर अ कार और अ स्कूटर। करो आप यहां तक कॉपी। तो इस तरीके से मुझे कंजंक्शंस आपको पढ़ाना है, क्योंकि कंजंक्शंस भी स्पीकिंग में बहुत जो है रिलेट करते हैं चीजें। या तो वो जीवन में सफलता हासिल करना चाहता था, या वो ये, तो इस तरीके की बातें आज के बाद आप बोल पाओगे। फिर इनके सेंटेंसेस बनवाऊंगा मैं आपसे, फिर इनके सेंटेंसेस बनवाऊंगा। आप पढ़ो, लिखो पहले। कॉपी। चलो फिर अब अगली चीजों को देखते हैं। तो ये हुआ इधर हो, बट अभी नहीं बनवाऊंगा, ऐसा नहीं कि अभी, पहले इनको एक एक कंजंक्शन जो मुझे सारे बताने हैं वो बता देता हूं। आइए, अब एक होता है बट। अब बट जानते हैं। देखो, बट तब आता है जब आपने कोई भी एक नॉर्मल बात बोली पर वैसा हुआ नहीं। जब आपने कोई एक नॉर्मल बात बोली पर वैसा हुआ नहीं, काम उससे कुछ अपोजिट हो गया। जैसे मैंने उसकी मदद की, परंतु जब मुझे मदद की जरूरत थी उसने मेरी मदद नहीं की। ठीक है ना? आपको एक एग्जांपल याद होगा ना, मैंने पहले बताया था कि आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया, बट ही डिड नॉट कम, परंतु वो आया नहीं। तो ये होता है बट, जब भी जो आपने सोचा वो हुआ नहीं, और जैसा आपने सोचा वैसा ही है, वही रिजल्ट है, तो आप एंड लगाते हैं। अगर अपोजिट कनेक्शन आ जाए, जिसको आप कह सकते हैं कॉन्ट्रा हो जाए, चीजें एकदम अपोजिट तैयार हो जाएं, तो आप बट लगाते हो। ठीक है, चलो
आप ध्यान से सुनना। इसी तरीके से जब आप एक पढ़ते हैं तो एक कंजंक्शन होता है सो, जिसको आप इसलिए बोलते हैं, इसलिए हिंदी में क्या बोलते हैं, इसलिए। आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई डिड नॉट कम, इसीलिए मैं नहीं आया। ओके ना, मैं चाह रहा हूं कि हर एक कंजंक्शन का आपके दिमाग में मीनिंग रहे, हिंदी रहे, ठीक है, सेंस रहे, तो आप उसको यूज कर पाए। नेक्स्ट देखिए, एक कंजंक्शन होता है येट। येट का मतलब होता है ऐसा होने पर भी, मतलब मैंने बताया था ना, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी, येट ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया, फिर भी वो फेल हो गया। कमेंट्स फंस रही, फिर भी वो फेल हो गया। कमेंट कैसे रुके, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ आपका। एक सेकेंड बेटा, फिर कमेंट्स का, ठीक है। दीपक स्पोकन की कमेंट्स चेक करना, कमेंट्स कैसे रुक रही है, अभी तो रुक गई ना, वो जो ऊपर से स्टॉप होता है, टाइम उसमें गलत डाला होगा ना, 2:30 उसको। चलिए डियर, ठीक है। तो वी वर्क हार्ड येट ही फेल्ड, और उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, मतलब ऐसा करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, ठीक है। चलो, येट होता है। अब ना एक थोड़ा सा एक ट्रिकी कंजंक्शन होता है जो येट से कहीं ना कहीं मिलता जुलता होता है, उसको देखिएगा बस साहिल भाई, बस एकदम परफेक्ट है। एक और मिलता जुलता क्या होता है, दो। दो का मतलब होता है हालांकि, और एक और इसका मतलब होता है ऑल्दो, इसका मतलब भी होता है हालांकि। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दो और ऑल्दो, हालांकि 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 हालांकि, ठीक है, हालांकि हालांकि हालांकि। कैसे, एक मिनट रुकना बेटा। ऑडियो, हालांकि का मतलब क्या होता है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, इसे किस, हमें पता है क्या, स्पोकन में ये देखना है कि ऐसा कंजंक्शन हम कब यूज करते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, अब मत छेड़ना कमेंट्स, अब ठीक चल रहा। हमने क्या सोचना है, अब सबकी आ रही है डियर, आ रही है कमेंट, आ रही है, बिल्कुल देखो ध्यान से सुनिएगा। अब हमने सोचना, हालांकि वो बिजी था, उसने मेरी मदद की, बिजी होने के बावजूद भी उसने मदद की, के बावजूद टाइप भी आप सेंस दे सकते हैं, या हालांकि टाइप भी आप सेंस देते हैं। हालांकि वो बिजी था फिर भी उसने मेरी मदद की, या फिर भी उसने मेरे लिए टाइम निकाला, आप ऐसे बोलते हैं इसको। तो आप इसको क्या बोलते हैं, जैसे दो ही इज रिच,
हालांकि वो अमीर है, कोमा, ही नेवर हेल्प्स द पुअर। याद आया भाई? फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करता। आप इस बात को ऐसे बोल दो, या आप यहां ऑल्दो लगा दो, ऑल्दो ही इज रिच, ठीक है, ही नेवर हेल्प्स द पुअर। या आप इसको क्या करो, और इसको पहले बोल दो, ही नेवर हेल्प्स द पुअर, ही नेवर हेल्प्स द पुअर, हाँ, दो ही इज रिच, या ऑल्दो ही इज रिच। आपके पास दोनों ऑप्शन, दो ही इज रिच, ऑल्दो ही इज रिच। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, दैट्स वाई भी कंजंक्शन सब आएंगे, सारे कंजंक्शन आएंगे। करो कॉपी आप। ठीक है, दो ऑल्दो, दो ऑल्दो ऐसे लिख सकते हो। एक और प्यारी चीज अब आपको जो मुझे सिखानी है, देख रहे हो, अब इससे पता है क्या होगा, आपको सारे कंजंक्शंस का फंक्शन पता होगा। आप दो और ऑल्दो के साथ जो कोमा लगा रहे हो ना, या तो आप कोमा यूज करते हैं या आप येट भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये ध्यान रखना, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे। याद आया? दो ही इज रिच, दो ही इज रिच, हाँ, ही नेवर हेल्प्स द पुअर, या दो ही इज रिच येट ही नेवर हेल्प्स द पुअर। मतलब दो और ऑल्दो का एक कंपाउंड भी बनता है, सेट भी बनता है, ऑल्दो या दो। चलो जी, आपके पास ये कंजंक्शन है। डन है? डन। अब मेरे दिमाग में आपके लिए ये कंजंक्शन है। थोड़ा नीचे कर दूं? कॉपी हुआ आपका? थोड़ा नीचे कर दूं? डन। देखो, मैं इसको हल्का सा नीचे कर रहा हूं ताकि मुझे बट तक और ऑल दो एट तक दिख जाए। ठीक है, हाँ। इसके अलावा मैंने आपको कराया है एंड, इसके अलावा मैंने आपको कराया है ईदर और नीदर नॉर और। चलो, अब मुझे स्क्रीन पे दिखते रहेंगे ना। तो इस कंजंक्शन के मुझे अब आपको क्या करने हैं भाई? आपसे आपसे क्या करना है? हमें इनके एग्जाम्पल्स बनवाने हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, हायरा, इनके एग्जाम्पल्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, जब भी उसको जरूरत पड़ती है मैं उसकी मदद करता हूं। जब भी मतलब वैन, ठीक है, वैन, जब भी उसको मदद की जरूरत पड़ती है मैं उसकी मदद करता हूं। लेकिन आज मुझे मदद की जरूरत थी, ठीक है, उसने मेरी मदद नहीं की। बताइए, बताइए, जब भी उसको मदद की जरूरत पड़ती है मैं उसकी मदद करता हूं। लेकिन आज मुझे मदद की जरूरत थी परंतु उसने मेरी मदद नहीं की। जब भी मतलब वैन से चालू करना, वैन से चालू करना।
When he needs my help, I always help him. But today, I need his help. He didn't help me. Yeah, he's not ready to help me. ठीक है. हालांकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. हालांकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. फिर भी वो मुझे सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है. हालांकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी वो मुझे सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है. हालांकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी वो मुझे सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है. फिर भी वो मुझे सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है. ऑल्दो, या आप क्या लगा सकते हो, दो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, yet he is not ready to tell me the truth. Yet he is not ready to tell me the truth. ठीक है सर. चलो, वो समय से पैसे लेकर आ गया था, फिर भी दुकानदार ने उसे सामान नहीं दिया. वो समय पर पैसे लेकर आ गया था, फिर भी दुकानदार ने उसे सामान नहीं दिया. He came with money on time, है ना. वेरी गुड. Yet the shopkeeper didn't give him the goods. सामान के लिए goods यूज हो जाता है. ठीक है. हाँ, ठीक है. चलिए, डन. हालांकि उसके पास बहुत सारा पैसा है. हालांकि उसके पास बहुत सारा पैसा है. हालांकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी वो गरीब लोगों की मदद नहीं करता.
Although he has a lot of money, yet he does not help the poor people. ठीक है। मैंने समय पर उसे इन्फॉर्म कर दिया था, फिर भी फिर भी वो नहीं आया था। मैंने उसे समय पर इन्फॉर्म कर दिया था, फिर भी वो नहीं आया था। मैंने उसे समय पर इन्फॉर्म कर दिया था, फिर भी वो नहीं आया था। क्या करोगे मेरे दोस्त? I informed him timely, yet he did not come. ठीक है, yet he did not come. हाँ रजत, ठीक है बेटा, ठीक है। क्यों डाउट क्यों कर रहे हो खुद पे? एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो, करेक्ट आंसर है, क्या बात कर रहे हो? मेरे पास बहुत सा काम था करने को, इसलिए मैं उनके साथ क्रिकेट खेलने नहीं आया। मेरे पास बहुत सा काम था करने को, इसलिए मैं उनके साथ क्रिकेट खेलने नहीं आया। सो लगाओगे आप, सो बनाओगे इसमें। मेरे पास बहुत सा काम था करने को, इसलिए मैं उनके साथ क्रिकेट खेलने नहीं आया। ठीक है भाई। I had a lot of work to do, so I didn't come to play cricket with them. ये हुई ना बात। ये हुई ना बात, ये सही है। या तो मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर दो, या चले जाओ। मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर दो, या यहां से चले जाओ, या तुम यहां से जा सकते हो। मेरे पैसे वापस कर दो, या तुम यहां से जा सकते हो। क्या बोलोगे डियर? रिटर्न माई मनी, अदरवाइज नहीं, और भी बोल सकते, और गो टू योर होम। ठीक है, और गो टू योर होम। चलो, अच्छा है। देखो, अभी जो नेक्स्ट सेशन करेंगे वो भी बचे हुए कंजंक्शन ही मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। उससे क्या होगा ना, आपकी यहां प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी। इन चीजों में खेलना सीख जाओगे आप बहुत अच्छे से। ठीक है, चल, तो ये कंजंक्शंस के अलावा बाकी कंजंक्शंस मैं आपको कराऊंगा मंडे। अभी आप
मस्त सैटरडे संडे गप्पे मारिए। गप्पे किसके साथ मारेंगे? खुद के साथ गप्पे मारिए और सारी चीजों को, ठीक है, रिवाइज कीजिए। तो अभी आपके पास ऑफ है सैटरडे संडे, मस्ती कीजिए लेकिन खुद से बातें कीजिए, ठीक है ना? खुद से बातें करेंगे और कैसे करेंगे? इंग्लिश में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड माय डियर, बाय बाय।